कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कोरोना कब जाएगा? भगवान ने इसे बनाया ही क्यों? अरे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं जनता की आवाज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। और आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान के तौर पे जो आमंत्रित है वो है स्वयं श्री भगवान। कल्याणमस्तु। आप मेरे जैसे ही क्यों दिखते हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। जो मनुष्य मुझे जिस रूप में देखना चाहे मैं उसे उस रूप में दिखता हूँ और हर एक मनुष्य के हृदय में वास करता हूँ, इसीलिए आप जैसा दिखता हूँ। आज हम भगवान से बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे इस महामारी के अंदर जो कोविड-19 वायरस के द्वारा फैली हुई है। आज मैं आपसे बहुत सारे हमारे दर्शक के जो सब प्रश्न है वो पूछना चाहूँगा। तो सबसे पहला सवाल, आपने इस कोविड-19 वायरस को बनाया ही क्यों जो आज पूरे विश्व के अंदर हर एक जगह पर फैला हुआ है और इंसानियत को खत्म करने पर तुला हुआ है? कोरोना मैंने नहीं बनाया। कोरोना जैसा खतरनाक वायरस कब बनता है पता है? जब ये मनुष्य अपना कर्म छोड़ के अन्य कर्मों में लग जाए, जब ये मनुष्य न खाने की वस्तुओं को खाने लगे, ये मनुष्य न करने जैसी चीजों को करने लगे, तब ऐसे महाखतरनाक वायरस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मान लिया, चलो अंदर आप इसे रोक सकते थे, तो फिर ये पूरे विश्व के अंदर कैसे फैला? आपने इसको बढ़ावा क्यों दिया? मैंने नहीं बढ़ावा दिया। कोरोना के वायरस को मैंने तो नहीं फैलाया, वो एक मनुष्य से दूसरे में फैलता गया और मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है उसको फैलाने के लिए। हाँ, लेकिन वह नहीं जानता था ना कि वो कोविड-19 के वायरस से असरग्रस्त है। हाँ, नहीं जानता था, लेकिन जब उसे पता चल गया कि ये वायरस छूने से फैलता है, तब उसने क्या किया? क्या उसने उसको रोक लिया? जी नहीं। सावधानी बरतने की जगह पर वो एक से दूसरे में फैलाता गया। लेकिन आप इसे रोक नहीं सकते थे क्या? आपके पास तो इतनी सारी शक्तियां हैं, आप इसे रोक लेते तो आज इतनी जानें बच जाती। हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आपने इसे रोका क्यों नहीं? अगर आप रोक लेते तो आज इतनी महामारी ना होती और पूरा देश के अंदर इतनी जो परेशानियां हो रही है वो नहीं होती। तो आपने इसे क्यों नहीं रोका भगवान? तो फैल रहा है, इसीलिए तो इतनी सावधानियां हैं कि हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैलाए, हम सावधानी बरते। आयुष मंत्रालय और WHO के द्वारा दिए गए जो सुझाव है उस पर कार्य करें। हम आयुर्वेदिक हमारे शास्त्र की जो औषधियां है उससे हमारा उपचार करें। हम मास्क पहने, हाथ को स्वच्छ रखें, जब बाहर जाए तब किसी वस्तुओं को ना छुए, छूने के बाद तुरंत हाथ धो ले। ये सारी सावधानियां उपलब्ध है। ठीक है, मान लिया, लेकिन अगर आप इसे मार देते तो? अगर आप इसे मार देते तो ये फैलता ही नहीं और दुनिया के अंदर ये महामारी आती ही नहीं। तो आपने इसे मार क्यों नहीं दिया? अरे मारने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जिनको मुझे मारना था उनको तो मैं मार चुका हूं। और अगर मैं रोकना चाहता तो द्रौपदी का वस्त्रहरण भी रोक सकता था। अगर मैं रोकना चाहता मैं लाक्षागृह को जलने से भी रोक सकता था। मैं महाभारत के युद्ध को भी रोक सकता था और मैंने रोकने का प्रयत्न भी किया था।
मैंने धर्मराज युधिष्ठिर जी को कहा था कि द्रुत मत खेलो, ये बुरी चीज है। मैंने युद्ध के पहले भी दुर्योधन को समझाया था कि युद्ध मत करो। मैंने सबको रोका था और परिणाम आपके सामने है। और आज भी मैं वही कहना चाहता हूं कि रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं तो फिर कोरोना से कोई बचा नहीं सकता। जो भी सावधानियां उपलब्ध है उसका इस्तेमाल अवश्य करें और दूरी बनाए रखें। और एक बात बोलना चाहूंगा, आज कोरोना की वजह से भगवान और भक्त दोनों कार्य कर रहे हैं। कोरोना के सामने लड़ने के लिए आज भगवान और भक्त दोनों लड़ रहे हैं। भगवान यानी कि सभी वैद्यराज, सभी वैद्य से जुड़े हुए, सभी औषधियों से जुड़े हुए सभी व्यक्ति आज लगातार कार्य कर रहे हैं। और भक्त, इंसानियत के सभी भक्त आज कार्य कर रहे हैं। इंसानियत के लिए ना ही जात ना ही धर्म कुछ देखे बिना खाना दे रहे हैं, कुछ देखे बिना सुविधाएं दे रहे हैं, कुछ देखे बिना मदद कर रहे हैं। और इंसानियत के ये सारे भक्त को ये भगवान नमन करता है। और आज आप जैसे पत्रकार लोग, आप जैसे जागरूक लोग कोरोना के लिए रात में भी नहीं सो पा रहे हैं और हमें इस धर्म सभा के अंदर बुला लेते हैं। और इस कोरोना की आने वाली सही वजह को अगर हम देखें तो आज इंसान ने क्या क्या कर दिया है आप जानना चाहेंगे। इंसान की वजह से आज पूरे विश्व के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, धरती माँ को जहर दिया जा रहा है। इंसान के निहित स्वार्थ की वजह से इंसान का गला काट रहा है, इंसान इंसानियत को ही खत्म कर रहा है और इंसान पशु पक्षियों को खत्म कर रहा है। जात और धर्म के नाम पर कत्लेआम हो रही है। आतंकियों को पनाह देकर खुद के पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर अगर कोई सबसे श्रेष्ठ चीज है तो वो है कर्म और इंसानियत। आप कर्म करते रहिए और इंसानियत को जिंदा रखते रहिए। और आपके जितने भी प्रश्न होंगे उनका सभी का मैं जवाब दूंगा और ये मेरा कर्तव्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता रहूंगा। कल्याणमस्तु। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी ये पृथ्वी, धन्य है आपकी ये सृष्टि। हालांकि दर्शक मित्रों से मैं बताना चाहूँगा कि भगवान ने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं और उन्होंने बहुत कुछ चीज़ और ज़्यादा बोली है जिसके ऊपर हम कार्य अवश्य करेंगे और ऐसे ही अगला कार्य का हम लेके आएंगे हमारे दर्शक मित्रों के लिए। तो दर्शक मित्रों, आप भी अपने सवाल भेजिए ताकि हम भगवान से रूबरू वो प्रश्न पूछ सके। धन्यवाद।